नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम मकर लग्न के जो जातक हैं इनके जीवन में शनि का जो ये राशि परिवर्तन होने वाला है 29 मार्च 2025 से, जो आने वाले 2.5 साल तक मीन राशि में चलने वाला है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेकर के आए हैं। शनि देव का राशि परिवर्तन का और विशेष राहु के साथ युति का एक वीडियो हमने पहले बना के रखा हुआ है। तो शनि का जब राशि प्रवेश हो रहा है उस समय में राहु की यहाँ उपस्थिति 18 मई तक है। तो 18 मई तक शनि और राहु की युति का क्या कुछ फल होगा उसके बारे में हमने चर्चा की है। आप जा कर के जो है शनि राहु युति के वीडियो में देख सकते हैं। मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक का हमने वीडियो रखे हुए हैं। आज हम बात करते हैं कि शनि का जो राशि परिवर्तन हो करके मीन राशि में जो पूरे 2.5 साल तक शनि देव चलने वाले हैं मीन राशि में, तो उस समय काल में किन किन समयों में क्या क्या कुछ विशेष अनुभव होंगे, घटनाएं होंगी, लाभ होंगे, तो ये सब की हम चर्चा करेंगे। मकर लग्न के जातकों के लिए मीन राशि जो है ये तृतीय भाव में आती है। शनि का तृतीय भाव में प्रवेश करना अर्थात कि लग्नेश का तृतीय भाव में प्रवेश करना। 29 मार्च 2025 को जब आपके लग्नेश पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे उस समय में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का ये चतुर्थ नवांश होगा, जिसे कर्क नवांश कहते हैं। कर्क राशि आपके सप्तम भाव में आए तो आपका ये सप्तम नवांश में शनि का प्रवेश होगा। शनि तृतीय भाव में वैसे भी कई प्रकार के शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य हैं, और साथ ही यहाँ पर लग्नेश होकर के जो ये पराक्रम भाव में पदार्पण करेंगे तो ये समय जो है ये आपको रिजल्ट ओरिएंटेड मैन के तौर पर स्थापित करेगा। अर्थात कि पिछले समय में जो कुछ भी कई कार्य आपने किए हों जिसमें आपको कोई परिणाम नहीं मिला, किसी तरह का कोई आपको यश नहीं मिला, किसी तरह का कोई आपको लाभ नहीं मिला, जिससे हम कह सकते हैं परिणाम शून्य परिस्थितियां आपने देखी हैं जो पिछले समय में, तो यहाँ पर परिस्थितियां बदलेंगी। यहाँ पर यह होगा कि कुछ लाभ आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी कल्पनाओं से भी अधिक बढ़े रहेंगे। यानी कि कोई काम आपने किया, आपको ऐसा लगेगा कि चलो कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपकी अपेक्षा से कुछ वो बढ़ करके आपको लाभ प्राप्त होगा। दूसरा ये है कि इस समय काल में आपका छोटा सा परिश्रम भी आपको बड़ा लाभ और बड़ा यश प्राप्त कराएगा। पिछले समय में ये हुआ है कि आपने कई बड़े कार्य किए, बड़ा श्रम किया, लेकिन लाभ की मात्रा कम रही। यश भी जितना मिलना चाहिए था, श्रेय जितना मिलना चाहिए था, कदर जितनी होनी चाहिए थी, इतनी नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पर अब वो बात नहीं रहेगी। यहाँ पर आपका इशारा करना होगा, काम का संपन्न होना होगा, और असंभव सा जो काम है वो आसानी से संभव होता हुआ दिखेगा। तो ये जो समय काल है, ये समय काल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन विशेष तौर पर सप्तम नवांश जो है ये आपका इसमें कर्क नवांश में 29 मार्च 25 से 27 अप्रैल तक ये चलने वाला है। कर्क राशि का स्वामी जो है चंद्र है, जो शनि के लिए एक तरह से प्रतिकूल ग्रह है। तो यहाँ पर जो है प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में बदलने के लिए आपको प्रयास करना होगा। यदि पिछले समय में आपको जिस प्रकार के जो अनुभव हुए हैं, जिस प्रकार की सीख को, सबक को आपने आत्मसात किया है, तो ये समय जो है आपको उसका प्रतिफल ज़्यादा देगा। यदि आपने पिछले समय के कुछ अनुभवों को आत्मसात किया है, सीख ली है, अपनी पद्धतियों में कुछ परिवर्तन किए हैं, अपनी सोच में कुछ परिवर्तन किए हैं, तो ये समय आपके लिए ऐसा भी साबित होगा कि आप एक तीर से दो शिकार करने की
क्षमता प्राप्त करेंगे, अर्थात कि एक तीर चलाएंगे और दो लक्ष्य जो हैं, जो निशान जो हैं वो आपके सटीक बैठेंगे। तो ये समय इस तरह का भी आपके लिए बन सकता है, लेकिन इसमें आपसे भी समय को कुछ आशा होगी कि आप अपने अंदर भी किसी तरह के कुछ परिवर्तन करें। विशेष तौर पर इस समय काल में एक साहसी व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति की छाप जो है वो आप अवश्य छोड़ पाएंगे, अर्थात कि इस समय काल में समाज को देखने के लिए, आपके परिवार को देखने के लिए ये चीज़ें मिलेंगी कि हाँ, ये व्यक्ति जो है ये एक साहसी भी है और इसने ये कुछ कार्य जो हैं ये सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं। शनि का ये जो गोचर है लग्नेश होकर के आपके तृतीय भाव में, तो इस समय काल में एक बात अवश्य होगी कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आपको चाहे वो अनुकूल लगता हो कि प्रतिकूल लगता हो, लेकिन यदि आपने सही ढंग से एकाग्रता से पूरा समर्पण रख करके परिश्रम किया, तो मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा कि जहाँ पर आप अपना कुछ नाम खड़ा ना कर पाएँ। तो विशेष तौर पर इन बातों का ध्यान रखें। कर्क नवांश में जो गोचर के दरमियान शनिदेव आपको कुछ एसिडिटी, एंग्जाइटी, पार्टनरशिप, मैरिज लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करवाएंगे, लेकिन वहाँ पर ये आपको असफल नहीं करेंगे। कुछ ऐसी समस्याएं आपके सामने आएंगी, लेकिन आप उस पर पूरी तरह से हावी रहेंगे और आप वहाँ पर अनुकूलता बनाने में सफल होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि शनिदेव का जो गोचर है सी नवांश में होगा 28 अप्रैल 25 से 6 जून 25 तक। यहाँ सिंह नवांश जो है शनिदेव के लिए, ये सिंह राशि का स्वामी सूर्य जो हैं कुछ विरोधी ग्रह हैं, शत्रुता रखते हैं दोनों एक दूसरे के प्रति। और सिंह राशि जो है मकर लग्न के जातकों के लिए अष्टम भाव में आई हुई है, तो ये आपका अष्टम नवांश होगा। अष्टम नवांश में शनिदेव का गोचर भ्रमण होगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात ये होगी कि शनि का जो नक्षत्र है ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रथम जो चरण है वो सिंह नवांश है। तो अपने नक्षत्र में और शत्रु के नवांश में गोचर भ्रमण करने के कारण शनिदेव जो हैं इंश्योरेंस से संबंधित, पैतृक संपत्ति से संबंधित, पिता के स्वास्थ्य से संबंधित, किसी तरह का कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं, किस तरह का कोई बड़े आयोजनों से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, तो उन सब कार्यों में किसी न किसी तरह के कुछ विघ्न विलंब की संभावनाएं यहाँ कुछ अधिक प्रतीत होंगी, जो आपके लिए कुछ छटपटाहट का कारण अवश्य बनेंगी। लेकिन ये भी बात सही है कि जो कुछ भी रुकावटें आती है वो कुछ बारीकियां भी सिखा कर जाती है। परेशानियां आएंगी, लेकिन वो आपके लिए कुछ ना कुछ नए दृष्टिकोण की रचना करने वाली होंगी। इस समय काल में जॉइंट फैमिली से रिलेटेड, फैमिली बिजनेस से रिलेटेड यदि कोई परेशानियां आपके सामने आती हैं, तो उन समस्याओं के प्रति आपको क्रोध का या जोर हुक्मी का उपयोग नहीं करना है, अर्थात कि ऑर्डर फॉर्म में बात नहीं करनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से धैर्य रख कर के उन बातों को निपटाया जाए। तुरंत का तुरंत आप किसी को कुछ नहीं समझा सकते हैं, तो सामने वाले को भी थोड़ा सा स्पेस दें और अपने आप को भी थोड़ा स्पेस दें, कुछ समय के लिए उस परिस्थिति को टाल दें। तो इस तरह का आपको कुछ नीतियों को अपनाना होगा। विशेष तौर पर इस समय काल में खास करके 6 जून तक का जो समय काल है, 6 जून तक जो है आप सरकारी किसी कार्य में किसी तरह का कोई साहस ना करें। सरकार संबंधी कार्य हो गया तो इन सब कार्यों में आपको धैर्य रख करके काम करना होगा। पिता से आपको कुछ अनुकूलताएं
कम मिलेंगी, और किसी तरह का कोई सरकारी ठेका है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ इस तरह का जो कार्य है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सावधानी रखनी होगी और थोड़ा सोचना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि ये समय काल जो है कुछ सरकारी क्षेत्र से संबंधित कुछ ना कुछ हानि बता रहा है। तो ऐसा ना हो कि कोई ना कोई भूल के कारण किसी न किसी तरह का कुछ दंड भरने का आ जाए, या किसी तरह की कोई गलती ऐसी हो जाए कि आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट जो है वो बेकार चला जाए। तो ये संभावनाएं बन सकती है। 7 जून 2025 से 12 जुलाई 2025 तक का जो समय काल है, इस समय काल में शनिदेव कन्या नवांश में गोचर भ्रमण करने वाले हैं। ये 7 जून से 12 जुलाई तक। तो शनिदेव का जो गोचर भ्रमण है ये कन्या नवांश में होगा। कन्या नवांश उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का दूसरा चरण है। मकर लग्न के जातकों के लिए ये समय काल कुछ गोल्डन पीरियड जैसा साबित होगा, क्योंकि यह भाग्य नवांश है। शनिदेव तृतीय भाव में शुभ फल देते हैं, और बुध जो है वो शनिदेव का मित्र है। शनि लग्नेश भी हैं, शनि तृतीय भाव में बली भी हैं, और बुध जो है इनका परम मित्र है, षष्ठेश भी है और नवमेश भी है। इस समय काल में आपको अपने भाग्य की प्रबलता का एहसास होगा। इस समय काल में हर क्षेत्र से जुड़े कोई छोटे बड़े कुछ ना कुछ शुभ समाचार आपको अवश्य यहाँ सामने आएंगे। इस समय काल में कुछ ऐसे सुकून, कुछ ऐसी शांति आपको महसूस होगी कि पिछले समय की कुछ कड़वी यादों को आप भूलने में कामयाब होंगे। अर्थात कि इस समय काल में कुछ ऐसे लाभ आपको मिलेंगे कि पिछले समय के कुछ नुकसानों को आप आसानी से भुला देंगे और आनंदित होंगे कि चलो ठीक है, पिछले समय में शायद भाग्य में नहीं लिखा था तो कोई काम नहीं हुआ, लेकिन ये अभी जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और बड़ा आनंद आ रहा है। तो आपको कुछ ऐसा अवश्य महसूस होगा। यहाँ इस समय काल में एक बात अवश्य होगी कि कुछ सुखों में आपके वृद्धि भी होगी, सुविधाओं में वृद्धि भी होगी। आपको जिस तरह का सामर्थ्य चाहिए, जिस तरह की शक्ति चाहिए, जिस तरह की सत्ता चाहिए, इस तरह की संभावनाएं भी आपकी प्रबल बनेंगी। लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी कि पिछले समय में किसने क्या किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इस बात को लेकर के आपको प्रतिशोध लेने की कोशिश नहीं करनी है। प्रतिशोध की भावना से आपको अपने आप को मुक्त करना जरूरी है। अन्यथा एक बात याद रखें, आपको मिले हुए जो सुख हैं या तो वो आपके हाथ से छीन जाएंगे, या तो फिर ऐसा होगा कि उन सुखों में आपको आनंद लेने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने लिए कुछ नई मुसीबत ही खड़ी कर लेने वाले हैं प्रतिशोध के भाव से ग्रस्त होकर के। तो विशेष तौर पर यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरह की मूर्खता से दूर रहना होगा। आपको विशेष तौर पर इन बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि आपकी प्रगति होते हुए देख करके आपके शत्रुओं का आत्मबल वैसे भी गिरने वाला है, और ये समय काल वाकई में ऐसा होगा कि आपके शत्रुओं की पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाए। अर्थात कि वो खुद ही इस तरह की कोई समस्याओं के शिकार हो जाए कि आपको परेशान करना तो दूर की बात है, लेकिन वो खुद की परेशानी दूर करने के लिए मारे मारे फिरेंगे। तो ये जो बातें हैं ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी होगी। इस समय काल में धर्म, कर्म और पुण्य बल की वृद्धि करना, इसी में आपको अपने तन, मन और धन का पूर्ण समर्पण देना चाहिए। जब पास में धन हो तो कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, ये आपको लाभ देंगे। आगे हम बात करते हैं 13 जुलाई 2025 से 18 नवंबर 2025 तक का जो समय काल है, ये शनिदेव वक्री चलेंगे। इस समय में शनिदेव जब वक्री होंगे तो ये कन्या नवांश में होंगे, कन्या नवांश से सिंह नवांश में जाएंगे, सिंह नवांश से कर्क नवांश में जाएंगे।
और 19 नवंबर 2025 को शनि जब मार्गी होंगे तो उस समय में ये कर्क नवांश में उपस्थित होंगे। वक्री अवस्था में ये राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, मीन राशि में ही वक्री होंगे और मीन राशि में ही ये मार्गी होने वाले हैं। तो कर्क नवांश से ये पुनः सिंह नवांश में आएंगे, सिंह नवांश से पुनः कन्या नवांश में आएंगे। अर्थात कि ये जो दोहरा गोचर करने वाले हैं, ये दोहरा गोचर जो है आपके जीवन में कई प्रकार के अनुभवों को दोहराने वाला है, कई प्रकार की घटनाओं को दोहराने वाला है। वो घटनाएं आपके पिछले नज़दीक के समय की भी हो सकती है, तो कुछ 5-10 साल पहले की भी हो सकती है। पिछली घटनाओं की पुनरावृत्ति हो सकती है। ये बात भी हो सकती है कि पिछले समय में आपने किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ़ दी हो तो वो आपके लिए तकलीफ़ बन करके सामने आएगी, अथवा तो किसी के ऊपर आपने उपकार किया है तो आपको भी कोई ना कोई मदद करने वाला मिल जाएगा। इस समय काल में ये भी हो सकता है कि आपका कोई अधूरा कार्य, आपकी कोई अधूरी इच्छा जो कई वर्षों पहले की भी हो, वो इस समय काल में आपकी पूरी हो। तो ये सब जो है दोहरा गोचर जो ये शनिदेव का होगा, ये इसमें आपको इस तरह के अनुभव अवश्य देखने में आएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 21 मार्च 2026 से 17 अप्रैल 2026 तक। तो इस समय काल में शनि देव जो हैं तुला नवांश में चलने वाले हैं। कन्या नवांश की तरह ही तुला नवांश भी आपके लिए बड़ा ही शुभ फल देने वाला बनेगा। विशेष तौर पर मैं ये कहूँगा कि कन्या नवांश से भी अधिक आपको यहाँ पर बहुत अधिक अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि शुक्र भी जो है ये बड़ा ही योग कारक ग्रह है। मकर लग्न के लिए शनि का मित्र है और शुक्र जो है ये इसकी तुला राशि 10वें भाव में है, तो ये आपके लिए 10वें नवांश बना। 10वें भाव में भी शनिदेव जो हैं बड़े शुभ फल देते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि शनिदेव यहाँ पर आपके कर्म में वृद्धि करने वाले हैं, आपकी जिम्मेदारी जवाबदारियों में भी वृद्धि करने वाले हैं। शनिदेव का अपना एक स्वभाव है कि यदि उन्हें कोई बड़े लाभ देने होते हैं तो पहले वो बड़ी जिम्मेदारियां पकड़ाते हैं, और जब व्यक्ति उन जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करता है तो ही वो बड़े लाभ उनकी झोली में डालते हैं। अन्यथा तो जैसे कोई रईस आदमी किसी गरीब की झोली में कुछ चंद टुकड़े डाल करके निकल जाता है, तो शनिदेव भी आपके साथ यहाँ ऐसा कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, आपको जो भी कर्तव्य निभाने को मिलते हैं, जिम्मेदारियाँ निभाने को मिलती है, बहुत अच्छे से निभाएं, बहुत अच्छे से ध्यान दे करके चलें। शनिदेव जो चाहते हैं उस हिसाब से कर्म कर लेने से बड़ा कोई उपाय नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो गोल्डन पीरियड है इसका ना आप बहुत विशेष ध्यानपूर्वक अच्छा लाभ उठाएं। ऐसा समय जीवन में बार बार अधिक नहीं आता है, और वैसे भी शनिदेव का तो आपको पता है कि 30 साल में उस जगह पर वापस आते हैं जहाँ पर से वो आगे बढ़ें। यहाँ आपको सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करना होगा, इसमें तो कोई मत नहीं है, मतलब कोई दो मत नहीं है इसमें तो। लेकिन सफलता के जो नए आयाम हैं ये आपके सामने जो है अवश्य प्रकट होंगे, और विशेष तौर पर आपको न्यायपूर्ण दृष्टि से कार्य करने होंगे। आपको गलत को गलत कहना होगा और सही को सही कहना होगा। परिणाम ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा। जब आप ईश्वर के कहे अनुसार काम करते हैं तो ईश्वर आपका रक्षण भी करेंगे और आपको लाभ भी देंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मकर और कुंभ नवांश में शनिदेव का जो गोचर है ये 11 मार्च 27 से 3 मई 27 तक चलने वाला है। ये आपके लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि ये लग्न का नवांश होगा और धन नवांश होगा। शनिदेव की अपनी राशियां हैं मकर और कुंभ। ये समय काल जो है ये भी आपके लिए बड़ा ही शुभ चलने वाला है। विशेष तौर पर मैं एक बात आपको स्पष्ट कह देता हूँ कि कर्क नवांश और सिंह नवांश के बाद में कन्या नवांश से लेकर के बाकी का जो समय काल है पूरे 2.5 साल का, यह आपके लिए कई प्रकार के लाभ देने वाला साबित होने वाला है।
लाभ उठाने में आप कितने सक्षम हैं, आप कितने एक्टिव हैं, यह आप पर निर्भर करेगा। लेकिन ये अवश्य है कि लाभ आपको अवश्य मिलेगा। ये समय स्वयं पर और परिवार पर ध्यान केंद्रित करने वाला होगा। इस समय काल में आपको खुद के साथ और परिवार के साथ समय पसार करने का आनंद प्राप्त होगा। कई बार ये होता है कि इंसान के पास सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उसके मन में चैन नहीं है, कहीं ना कहीं दौड़ा दौड़ में लगा हुआ है। तो ये सब समस्याएं इस समय काल में नहीं होंगी। इस समय काल में व्यक्ति बड़े सुकून से, बड़ी शांति से एक जगह पे बैठ के अच्छे वातावरण का, अच्छी सुख सुविधाओं का आनंद ले सकेगा। इस समय काल में घर परिवार के सदस्यों के साथ में यात्राएं होने की संभावनाएं हैं। इस समय काल में आपको परिवार में किसी न किसी प्रकार के कोई शुभ प्रसंगों का आयोजन होने की संभावनाएं बनती है। तो ये समय काल जो है आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। विशेष तौर पर लग्न नवांश है, तो यहाँ पर आपके शरीर का सुकून बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी। और जो कुंभ नवांश है, उस समय काल में धन से संबंधित, वाणी से संबंधित, परिवार से संबंधित आपका जो सुख है उसमें वृद्धि होने वाली है। आगे हम बात करते हैं कि 3 मई 2027 से 2 जून 2027 तक का जो समय काल है, ये 3 मई 2027 से 2 जून 2027 तक का समय काल मीन नवांश में गोचर होगा। आपके 3rd हाउस में मीन राशि है और इसी राशि के नवांश में शनिदेव का गोचर आरंभ होगा। और ये समय काल जो है शनिदेव का एक अंतिम पड़ाव होगा मीन राशि का। किसी भी भाव में, किसी भी राशि से जब शनि देव परिवर्तन करने वाले होते हैं तो अंतिम पड़ाव में उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ लाभ अवश्य देते हैं। यहाँ आपका ये 3य नवांश है, सहोदर नवांश है, पराक्रम नवांश कहते हैं, सहोदर नवांश कहते हैं। छोटे भाई बहनों का स्थान है, ये कम्युनिकेशन का स्थान है, इमेजिनेशन का स्थान है, छोटी यात्राओं का स्थान है, व्यापार से जुड़ी हुई यात्राओं का स्थान है, व्यापार के लिए किए जाने वाले संघर्ष के लिए जो आयोजन है, जो प्लानिंग है, उसका स्थान है। तो यहाँ पर एक बात अवश्य होगी कि यहाँ पर कुछ व्यय तो आपके अधिक बढ़ेंगे, क्योंकि मीन राशि जो है ये आप देखिए काल पुरुष कुंडली का व्यय भाव होता है मीन राशि, तो ये आपके लिए व्यय बढ़ाने वाली अवश्य होगी। लेकिन ये जो समय काल है आपके लिए बड़ा ही आनंद मंगल वाला होगा। मैं आशा करता हूँ कि इस समय काल में तो आप कई तरह के बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय काल में धन और परिश्रम का व्यय अधिक रहेगा, लेकिन वो आपकी नई कल्पनाओं को साकार भी अवश्य करेगा। और साथ ही एक बात अवश्य याद रखिएगा कि जो धन खर्च हो रहा है अवश्य करना, जो श्रम करना पड़ रहा है वो भी अवश्य करना। यहाँ पर ऐसा ना हो कि आप किसी तरह की कोई कंजूसी करने जाएं और वो कंजूसी जो है आपकी उस मिलने वाले लाभ को निकल जाए, उस मिलने वाले शुभ अवसर को निकल जाए, अर्थात कि सब कुछ व्यर्थ कर दे। इन बातों का विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। यदि आपकी चंद्र राशि मेष है तो आपके लिए ये शनि की 7.5 का आरंभ होगा 29 मार्च से। यदि आपकी चंद्र राशि जो है धनु है या सिंह है तो आपके लिए शनि की ढैया का आरंभ होगा। तो ये जो है ढैया का और 7.5 का प्रभाव हो सकता है यदि आपकी चंद्र राशि मेष है या चंद्र राशि सिंह या धनु है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी बेहद पसंद आएगी। यदि आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी आपकी इस समय काल के अंदर आती है, सबसे उत्तम है गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करना भी आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप काफ़ी संतुष्ट हुए होंगे इन जानकारियों से। धन्यवाद। नमस्कार।